मैं ये वीडियो पर्पस ऑफ डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ। हॉर्मोन्स, आपका मूड और आपका इमोशंस कौन कंट्रोल करता है? एकदम क्रैम्प सा फील आएगा, बीच बीच में आएगा, फिर छूट जाएगा। फिर एचआरटी स्टार्ट करने के बाद में हमें किन किन साइड इफेक्ट से गुजरना पड़ता है? क्या ये जानलेवा तो नहीं होता? क्या हमें कुछ ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी? क्या हम ये सारी चीजों को झेल पाएंगे? आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। अभिषेक बोरुआ के चैनल में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड नॉन सब्सक्राइबर, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेझिझक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी सारे एफटीएम रिलेटेड्स और अपकमिंग किसी भी चीज़ के ऊपर में काफ़ी सारे वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगी। चलिए, आज मैं आप सबको कुछ हमारे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एफटीएम, फीमेल टू मेल ट्रांजिशन के ऊपर के कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल और कैप्शन पे देख ही लिया है कि आज हम लोग टू द पॉइंट पे जिस पे बात करेंगे वो होगा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एचआरटी में जब हम लोग रहते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट हमें फेस करना पड़ सकता है। जब भी आप शुरू करते हो, आप एफटीएम के लिए सोचते हो कि अभी मुझे ट्रांजिशन स्टार्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले चेंजेस क्या क्या आते हैं वो आप बाद में सोचते हो, लेकिन आपके बॉडी को क्या नुकसान पहुंच सकता है ये आप पहले सोचते हो। तो इसी के बारे में हमें बहुत डिटेल में बात करनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एज एन एक्सपीरियंस मैं पर्सन आज 3 ईयर्स से एचआरटी पे है और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से किन किन चीज़ों को फेस किया है जब मैंने स्टार्टिंग पे एचआरटी स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ आपको भी अगर पता रहेगा तो आप पहले से सावधान रहोगे। ये साइड इफेक्ट मैं नहीं झेल सकता, ये सारी चीज़ों के ऊपर में हम लोग आज बात करेंगे। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मेरे थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं अपने एचआरटी, अपना जीआईडी, एचआरटी और अपनी टॉप सर्जरी, तो आप मुझे इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप सबको मैं ये भी शेयर कर देता हूँ, मैंने अपना नंबर शेयर किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब मुझे बेफिजूल के एक परफेक्ट, मतलब रात के 12 बजे कॉल करोगे, रात के 1 बजे कॉल करोगे, मैसेज करोगे, ये बिल्कुल नहीं। मॉर्निंग टू इवनिंग 9 और 9 AM टू 9 PM, बस उतना ही आप लोग मुझे कांटेक्ट करें। ना करें हाय हेलो क्या करना है, ये सारी चीज़ें ना हो। हम लोग सिर्फ वहाँ पर अपने काम को लेकर बात करेंगे, अपने प्रोसेस को लेकर बात करेंगे, और जो जेन्युइन बंदा है उनको हम लोग बिल्कुल स्टार्टअप करवा देंगे विद प्रॉपर गाइडेंस, जहाँ पर आपको डॉक्टर के बाद में एक बैक सपोर्ट मिलेगा कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप डॉक्टर के पास में हर छोटी छोटी चीज़ों पे नॉक नहीं कर सकते हो, हर छोटी छोटी चीज़ों पे आप पूछताछ नहीं कर सकते हो। आपको कंसल्ट करने के लिए फिर आपको फीस लगता है, तो वो चीज़ें ना हो, इसीलिए आप मेरे थ्रू, मेरे गाइडेंस के थ्रू से एचआरटी स्टार्टअप करवा सकते हो। ये बिल्कुल सेफ एंड साइड है। और मैं ये आपको बता दूं, ये फुल्ली ऑनलाइन कंसल्टेंट रहेगा, ऑफलाइन नहीं होगा। मैंने खुद ऑनलाइन सेशन किया है, ऐसे में मैं ऑफलाइन अगर जाता तो मेरे कितने पैसे खर्चा हो जाते हैं। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आप बेझिझक आप जाइए, अपने तरफ से ऑफलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन विथ माई गाइडेंस एंड प्रॉपर बैक सपोर्ट के साथ आप चलना चाहोगे तो ऑफ कोर्स वो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, और ऑनलाइन इज द बेस्ट। चलिए, आज के वीडियो पे हम लोग शुरू करते हैं एचआरटी के साइड इफेक्ट को लेकर। इससे पहले भी मैंने एचआरटी के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। सर्जरीज के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, आप ये सारी चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए आज के वीडियो के मेन टॉपिक पे चलते हैं। एचआरटी स्टार्ट करने के बाद में हमें किन किन साइड इफेक्ट से गुजरना पड़ता है? क्या ये जानलेवा तो नहीं होता? क्या हमें कुछ ज़्यादा परेशानी तो नहीं होगी? क्या हम ये सारी चीज़ों को झेल पाएंगे? ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस रहती है आपके मन में। आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहले बेसिक साइड इफेक्ट ऑफ एचआरटी। जब आप स्टार्ट करते हो कोई नया चीज लेने, तो सबसे पहले आपका बॉडी थोड़ा तो रिएक्ट करेगा ही, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। मैक्सिमम पीपल्स को देखा है कि उनको बुखार चढ़ता है, उनको थोड़ा बॉडी गर्म हो जाता है, उनका बुखार चढ़ता है। 2 से 3 डोजेस लेने के बाद में उसके बॉडी जो है उस चीज़ पे रिएक्ट करता है। तो नंबर 1 हो गया फीवर। ओके, ऐसा नहीं है कि वो सबको हो, आपकी बॉडी और सामने वाली बॉडी की अलग है, मेरा भी बॉडी अलग है, तो हमें सबका डिफरेंट बॉडी डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करेगा। तो किसी किसी को होता है फीवर। नंबर 2, किसी किसी को होता है, स्टार्ट हो जाता है उनका हेयर फॉल। जैसे कि आप ये मेरा पर्सनल है कि मुझे हेयर फॉल्स हुआ है। ये आप देख सकते हो मेरे बाल, यहाँ पर मेरे बाल आप देख सकते हो कि मतलब पहले से हिसाब में बहुत काफ़ी गिर गए हैं मेरे बाल। पता नहीं आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कि नहीं,
बट बहुत पतले हो चुके हैं और बहुत गिर चुका है बाल, तो मुझे काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है बालों को लेकर भी। और ये टोटली आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपने बालों को कैसे मेंटेन करोगे। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपको बेझिझक आप अगर किसी के गाइडेंस से करवा रहे हो तो आपको उससे बात करना चाहिए। अगर आप मेरे गाइडेंस से करा रहे हो तो आपको मुझे बताना चाहिए, तो मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आपको। या अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो किसी डॉक्टर से, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि हेयर फॉल जो है क्या करना चाहिए। इसके लिए भी उपाय है। तो आज हम लोग इसमें तो सिर्फ साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। नंबर 3 में आता है आपका पिंपल। भाई साहब मुझे पिंपल बहुत आए थे, सीरियसली मुझे बहुत सारे पिंपल आए थे। मेरे यहाँ से लेकर मतलब यहाँ तक मेरे मैक्सिमम इधर नहीं होकर मेरा जो पूरा फोरहेड है, साइड फोरहेड पूरा पिंपल से छोटी छोटी छोटी, पिंपल भी नहीं बोलूंगा, एक्नेस बोलते हैं, पिंपल प्लस एक्नेस, जो मतलब दाग वगैरह रह जाता है उसका, छोटी छोटी चीज एकदम छोटा 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 करके पूरा यहाँ पर फैला हुआ था। स्टार्टिंग के 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन मुझे अगर फेस करना पड़ा। सबसे ज़्यादा तकलीफ मैं बोलूँ तो पिंपल्स का था। पिंपल का इशू बहुत उस समय में मेरे लिए एक कॉमन सा हो गया था, और मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि अरे यार पिंपल हो गया। तो उसके लिए आपको बेसिक स्किन केयर करने की ज़रूरत है, और स्किन हाइजीनिक रखने की ज़रूरत है। वो चीज़ों को आप अगर मेंटेन करोगे तो बिल्कुल आपका वो जो पिंपल्स है वो धीरे 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 गायब होने जाएगा। और वो आपके मेंटेनेंस के ऊपर है कि आप कितना अपने बॉडी को हाइजीन रखते हो। और मैं ये बता दूं, पिंपल अगर और एक्ने अगर मैं कहता हूँ, इसका ये मतलब कि वो आपके फेस पे ही हो, ठीक है। वो आपके बॉडी पे, जैसे चेस्ट पे हो सकता है, बैक पे हो सकता है। मुझे पर्सनली मेरे बैक पे और मेरे फोरहेड पे, चेस्ट पे तो थे बहुत कम थे, बट फोरहेड पे एंड बैक पे मेरे काफ़ी ज़्यादा एक्नेस थे। उसके लिए मैंने एक बॉडी वॉश यूज़ किया था जो बहुत बढ़िया काम किया था। ऑफ कोर्स अगर बात को डिटेल में भी करेंगे, जब अगली वीडियो हम लोग इसके सोल्यूशंस के ऊपर में बनाएंगे, इसके जो भी 3 मंथ्स में चेंजेस क्या क्या होते हैं उसके डिटेल्स के ऊपर में बनाएंगे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, उसमें आपको सारी चीज़ों का पता लग जाएगा। अभी साइड इफेक्ट के बारे में सिर्फ बात करते हैं। तो आपको पिंपल्स, एक्नेस, बॉडी एक्नेस, ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो होना ही है। अगर आपको हो रहा है तो आपके सामने वालों को भी होगा, ये ज़रूरी नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द बॉडी टू बॉडी टाइप। तो इट्स बोल सकते हो कि डिपेंड्स ऑन योर बॉडी एंड योर इम्यून सिस्टम की वो आपका टेस्टोस्टेरोन का जो इंजेक्शन है, जो डोजेस है, वो कैसे इनहेल कर रहे हैं, वो कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। ओके। एंड नंबर 4 आपका हो गया है झनझनाहट। मैंने इसको पर्सनली नाम दिया है झनझनाहट। झनझनाहट मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप जब बैक पे स्टार्टिंग पे लगाते हो ना, अभी मेरा एक पेशेंट है, रिसेंटली उसका एक ही डोज उसने लगाया है, तो उसको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है कि जब वो उसका जो फर्स्ट डोज लगने के बाद में उसके पूरे पैरों में जो है वो थोड़ा झंझनाहट, नर्व्स का जो थोड़ा सा दर्द है वो उसको थोड़ा सा फेस करना पड़ा है। वैसे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या कोई ऐसा इशू नहीं है कि उसमें आपको बहुत तकलीफ होगी, ऐसा नहीं है। देखो, बॉडी में आपके कुछ नया सब्सटेंस जा रहा है आपकी बॉडी पे, ठीक है। तो बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो उस एटलीस्ट 3 मंथ्स में जब आप डोजेस लेते हो वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर धीरे धीरे, और फिर आपको उस चीज़ की आदत होने लगती है। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें, जो ये दिक्कतों को मैं बता रहा हूँ, ये कुछ दिक्कतें होगी, बट ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है कोई। तो झंझनाहट जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं नर्व्स क्रैम्प भी बोल सकते हैं। आप अगर थोड़े टाइम ऐसा पैर मुड़ा कर बैठ जाओ तो आपको पूरा झंझनाहट सा होता है, बिल्कुल, है ना। अगर आप उस समय में पहले 5 मिनट अगर आप पैर मोड़ करके बैठो तब अगर झंझनाहट होता था, अब आप जब डोज ले रहे हो तो आप 2 मिनट बैठो तभी झंझनाहट शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आपको नर्व्स पे फील हो रहा है। मैं बोल सकता हूँ, तो मैंने इस बारे में डॉक्टर से भी बात की थी। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है, उसका भी सोल्यूशन है, उसको भी कैसे ठीक किया जाता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर बात करेंगे डिटेल्स में। कहना पड़ता है एब्डोमिनल में पेन, पेन इन एब्डोमिनल। ओके, एब्डोमिनल पेन क्या होता है अब लोगों को पता नहीं होगा, और ये स्टार्टिंग पे नहीं होता है। ये आप डोजेस जब लेते रहते हो, करीब 5-6 महीने 7 महीने आपका गुजर गया, उसके बाद आपको ये एब्डोमिनल पेन वाला फील होता है। किसी किसी को 1 साल बाद भी होता है कि इतने टाइम तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, बट अब अचानक से ये एब्डोमिनल पेन क्या है। एब्डोमिनल पेन मतलब मैं आपको बता दूं, एब्डोमिनल पेन होता है नाभि के नीचे, ठीक है। जो बच्चा होते हो जहाँ पे कट करते हैं, तो उस पॉइंट पे, उस जगह पर आपको पेन होता है। एकदम ऐसा क्रैम्प सा फील आएगा, बीच बीच में आएगा, फिर छूट जाएगा, फिर 2 सेकंड के लिए आएगा, पकड़ेगा, चला जाएगा, फिर पकड़ेगा। तो ये आपको रात रात को सोने नहीं दे सकता। तो ये चीज़ आप थोड़ा फेस कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका भी सोल्यूशन है। और ये बहुत कॉमन है, लोगों में बहुत कॉमन है ये चीज़ें। जैसे कि आपको देखो, पहले आपकी अगर मंथली होती थी तो आपको भी क्रैम्प्स फील होते थे, है ना। तो अब आपका नहीं होता है, तो वो भी आपको क्रैम्प्स वो करीब 1 साल तक में दिखे, 1 साल के बाद आप HRT के बाद वो थोड़ा पॉइंट में दिखेगा, एब्डोमिनल
एब्डोमिनल पेन पे, क्योंकि आप ऑफकोर्स टेस्टोस पे हो और आपने अपनी सर्जरी करके स्ट्रैक नहीं निकाला है यूटेरस ओवरी, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा दिखाता है, इशू दिखाता है। बट इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इसका भी सोल्यूशन है, स्पाइसी फूड, जंक फूड, झाल ज़्यादा, और बाहर का खाना हो गया, समोसे हो गए, चटपटा हो गया, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। हम लोग इस बारे में डिटेल्स में आगे ज़रूर बात करेंगे। आपका मैक्सिमम अभी तक का जो इन जनरल, किसी किसी को क्या होता है ना, खुजली होता है, ठीक है। खुजली इन द सेंस मैं कैसे बोलूँ कि जब आप धूप में जाते हो तो आपकी बॉडी ना एकदम ऐसा कुछ चींटी काट रहा है जैसा, बिल्कुल वो फील होगा आपको कि बॉडी में, हम धूप में जाए या कोई भी गर्मी प्लेस पे अगर आप खड़े होते हो या आप जाते हो, जैसे बाहर धूप में ही जाते हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि मेरे पीठ में कुछ 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 काट रहा है, मतलब छोटी छोटी चींटियाँ काट रही है जैसा, मतलब आपको फील होता है। फिर आपको, जब तक आप नहाते नहीं हो, पानी नहीं डालते हो वहाँ पे, बिल्कुल आपको फ्रेश सा फील नहीं होता है, बिल्कुल अनफ्रेश लगता है। वो इसीलिए होता है एक्चुअली, हमारे जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मात्रा पे हो जाए तो आपको तब टेस्टोस्टेरोन थोड़ा स्लो कर देना चाहिए। और इसका भी बहुत अच्छा उपाय है, मूड स्विंग। मूड स्विंग आपने बेसिकली लड़कियों के ऊपर में काफ़ी देखा होगा, जब उनको क्रैम्प्स वगैरह होता है तो मूड स्विंग होता है और बहुत चिड़चिड़ा सा लगता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ टाइप में बोल सकता हूँ। जब आप टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ये एक साइड इफेक्ट के नाम पे ही आता है, ये भी आपको मूड स्विंग देखने को मिल सकता है। आपको मतलब चिड़चिड़ा सा फील होगा, लोगों से आप जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाओगे, जल्दी ऑफेंड हो जाओगे, और छोटी छोटी बातों पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन सा रहेगा आपका मन, बिल्कुल। क्योंकि ये क्यों होता है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। आपके अभी फीमेल हार्मोन्स भी चल रहे हैं और टेस्टोस भी चल रहे हैं, तो हार्मोन्स, आपका मूड और आपका इमोशंस कौन कंट्रोल करता है? ऑफ कोर्स आपके बॉडी पे जो हार्मोन्स है वो आपके मूड को, आपके सेंस को, आपको प्रेजेंस को कंट्रोल करता है। तो आपको उस चीज़ पे भी आपको बहुत ध्यान देना है कि आप गुस्से गुस्से में कभी किसी को कुछ ऐसा ना बोल दो, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, बिल्कुल अपने मन को शांत रखना पड़ेगा। और इसके लिए अगर मैं आपको पर्सनली बोलूँ तो आप मंदिर जा सकते हो, स्पिरिचुअल, आप शांत रहने के लिए आप म्यूजिक सुन सकते हो, ये आपको जो पसंद है खा सकते हो, किसी को खाकर पसंद है, सुनकर पसंद है, मंदिर जाकर पसंद है, ये चीज़ों को आप खासकर बहुत ध्यान देना। इस समय पे आपको कभी भी रोने का मन कर सकता है, कभी भी हंसने का मन कर सकता है, कभी भी गुस्सा आ सकता है, इरिटेटिंग, बहुत मतलब आपको प्रेशर सा फील आएगा कभी कभी, तो ये एक मूड स्विंग आपको हो सकता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इससे बचने के लिए अपने मनपसंद चीज़ों का, या कोई इंसान है तो आप उसके साथ टाइम बिताना, चिड़ापन, अगर आपको गुस्सा है तो आप उस समय तो मुंह बंद ही रखना अपना, और बस भगवान को याद करना। अब आपको साइड इफेक्ट जो है, ये मैंने टोटल एक मेजर जो मैक्सिमम लोगों को होता है, ये साइड इफेक्ट आपको बता दिए। इससे हटके भी छोटी छोटी चीज़ें कुछ कुछ होती है, बट वो इतना मायने नहीं रखता, और मैक्सिमम लोगों को होता भी नहीं है, बहुत रेयर केस में कुछ कुछ होता है, जैसे खुजली होना, रैशेस होना, मतलब अगर बॉडी आपकी वो डोजेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो ये सब चीज़ होता है। बट मेजर आपका मैंने क्या क्या बता दिया। नंबर 1, फीवर, बुखार हो सकता है, आपको नहीं भी हो सकता है, बट ये एक पार्ट ऑफ साइड इफेक्ट है, ठीक है। नंबर 2, एक्नेस, पिंपल्स, फेस पे हो सकता है, पीठ पे हो सकता है, चेस्ट पे हो सकता है, फोरहेड पे मेरा हुआ था। नंबर 3, पेन इन एब्डोमिनल, आपको एब्डोमिनल में पेन फील हो सकता है, करीब 8 से 1 साल चाटी ले ली हो, वो पेन फील हो सकता है। ये सब छोटी छोटी साइड इफेक्ट्स है। फिर झंझनाहट, नर्व्स में पेन, पैरों में पेन, थोड़ा बॉडी पेन, बॉडी में दर्द होना या पैरों में दर्द होना, ये सब चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकता है। फिर बॉडी में झंझनाहट, जलना, धूप में जाओगे तो आपको चींटी काट रहा है जैसा लगना, ये सब चीज़ जो है, ये आपका टोटल एक मेजर पॉइंट ऑफ साइड इफेक्ट है। इसे ही कहते हैं साइड इफेक्ट। का बहुत डाउट रहता है कि कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट है क्या जिससे हमारे जान को खतरा हो सकता है। ये सब हो गया आपके आउटडोर साइड इफेक्ट, जो आपको दिख रहे हैं, आंखों से दिख रहा है कि आपको बॉडी पे ये हो रहा है। अब अगर आप डॉक्टर के दिए गए डोजेस नहीं मानते हो तो आपको अंडर भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर मैं ये वीडियो पर्पस ऑफ डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ, वे ऑफ रियलिटी के लिए बना रहा हूँ, कि कुछ लोग, आप लोग ऐसे भी करते हो, जो लोग, हमें जल्दी चेंजेस चाहिए, अगर डॉक्टर ने आपको 15 दिन में एक डोज दिया है तो आप 10 दिन में एक डोज लगाने लगते हो। मैक्सिमम ऐसे लोग हैं, कोई नकार भी नहीं सकता। ऐसे करोगे तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपके साथ क्या हो सकता है। आपका जो बॉडी में जो आपका ब्लड, आपका जो बॉडी में खून दौड़ रहा है, वो खून गाढ़ा हो सकता है, आपका खून में ग्लोथ आ सकता है, आपके हार्ट में वो चीज़ अफेक्ट पड़ सकती है, आपका लीवर ब्रॉड हो सकता है, आपके लीवर में फैट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपके किडनी फंक्शंस करना स्लो हो जाएंगे टेस्टोस के दबाव से, क्योंकि आपको जो बॉडी के हिसाब से आपका जो डोजेस दिया गया है आप ज़्यादा ले रहे हो। आपका ब्लड अगर क्लोथ हो गया तो आपको ऑफकोर्स प्रेशर स्ट्रोक आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों से आप बिल्कुल ध्यान रखें और जल्दबाजी ना करें एचआरटी के लिए। मतलब एचआर आपको डॉक्टर ने 15 या 20 दिन में दिया है तो आप 60 दिनों में, 1 महीने में जल्द रिजल्ट पाने के लिए गलती ना करें।
आपका चेंजेस डेफिनेटली आएगा, लेकिन आपको रखना पड़ेगा पेशेंस, धैर्य, सब्र, क्या बोल सकते हैं आपके लैंग्वेज पे वो सब। आपको मेंटली आपने इतना टाइम अगर इस चीज़ पे दिया है कि इतना समय मैंने गुजारा है, पेशेंस से रुका हूँ, तो आप जब डोजेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप जल्दबाजी करके अपने बॉडी को नुकसान ना पहुँचाएं। आप डॉक्टर के बताए गए डोजेस पे ही चलें। और जैसे कि मैंने वीडियो के पहले बताया था, आपको अगर मेरे सपोर्ट की तरफ से, मेरे गाइडेंस के हिसाब से आपको अगर एचआरटी स्टार्ट करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मुझे परेशान कर दो चीज़ों को लेकर, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है। कुछ भी आपको उस वीडियो को देखने के बाद जो डाउट होता है आप मुझे वो पूछना, क्योंकि एक ही चीज़ को 50 लोगों से दोहराना ये काफ़ी मुश्किल रहता है। जब से मैंने अपना नंबर दिया है काफ़ी मैसेजेस आए हैं, उसके बेसिस पे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। अभी आने वाले टाइम पे भी और कुछ कुछ वीडियोस मैं आपको बना कर दूंगा, जैसे कि आपका चेंजेस कब आता है, साइड इफेक्ट के बाद सबसे मेजर जो आपका सवाल रहता है वो चेंजेस कब आता है, तो उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। और आज के बताए गए साइड इफेक्ट को आप ध्यान में रखें, और अपना अगर आप एचआरटी स्टार्ट कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, और डॉक्टर जो डोजेस बताता है उस डोजेस पे कायम रहिए। आपका चेंजेस डेफिनेटली बहुत बढ़िया एंड ग्रोथ आएगा, आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट पे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। और बाकी आप मेरे गाइडेंस से स्टार्ट करना चाहते हो तो नंबर तो बिल्कुल है, बैक सपोर्ट पे मैं रहूँगा, आपके मेरे रजिस्टर पे आपका नाम रहेगा तो बैक सपोर्ट पे मैं रहूँगा। आपको A to Z में चूचा कोई दिक्कत नहीं आएगी, साइड इफेक्ट से लेकर चेंजेस तक। आज का वीडियो गाइस यही तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी, और मैं आप सबसे कुछ नहीं मांगता, मैं आप सबसे बस ये मांगता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको किस टॉपिक पे जानकारी चाहिए, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। आपको किस चीज़ पे डाउट है वो सब आप कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग में से किसने एचआरटी स्टार्ट किया, किसने अभी तक एचआरटी स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सब कहाँ से हो ये अपना स्टेट भी ज़रूर बताना, जैसे कि मैं आसाम से हूँ और आप सबसे मैं यहाँ से कंटेक्ट कर पा रहा हूँ, कनेक्ट हो पा रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू पे। आशा करता हूँ आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, एक दूसरा के सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, आई लव यू।